आइसक्रीम की जादुई दुनिया। अद्विक और मायरा पुराने पार्क में लुका छिपी खेल रहे थे। खेलते खेलते वे पार्क के एक ऐसे कोने में पहुंच गए जहां बहुत झाड़ियां थीं। अचानक एक पुराने बरगद के पेड़ के तने में उन्हें एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा दरवाज़ा दिखाई दिया। जैसे ही अद्विक ने धीरे से दरवाज़ा खोला, एक ठंडी और मीठी खुशबू बाहर आई। उन्होंने साहस जुटाया और दरवाजे के अंदर कदम रखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक ऐसी दुनिया थी जो पूरी तरह से आइसक्रीम से बनी थी। वहां की सड़कें गहरे भूरे रंग की चॉकलेट की बनी थीं जो धूप में चमक रही थीं। सड़क के दोनों ओर बने घर वनीला और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के बड़े बड़े स्कूप जैसे दिखते थे, जिनकी छतें वेफर के बिस्कुट से बनी थीं। वे एक अनोखे जंगल में पहुंचे जहां पेड़ों के तने वेफर कोन के थे और उनकी पत्तियां रंग बिरंगी स्प्रिंकल्स और जेली से बनी थीं। देखो मायरा, यहाँ तो पुदीने वाली आइसक्रीम के पहाड़ हैं, अद्विक खुशी से चिल्लाया। तभी उनके सामने किंग कूलू आइस आए। उन्होंने एक बड़ी सी नीले रंग की बर्फ की टोपी पहनी थी और उनके हाथ में एक जादुई चमकता हुआ चम्मच था। उन्होंने अद्विक की ओर हाथ बढ़ाया और मुस्कुराए। आइसक्रीम की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है नन्हे दोस्तों, किंग कूलू ने प्यार से कहा। उन्होंने मायरा को एक छोटा सुनहरा चम्मच भेंट किया। इस जादुई चम्मच से तुम यहाँ की किसी भी चीज का स्वाद चख सकती हो, उन्होंने बताया। राजा उन्हें एक विशाल इंद्रधनुषी स्लाइड के पास ले गए। अद्विक और मायरा एक साथ उस स्लाइड पर चढ़ गए। यह स्लाइड ठंडी मलाईदार बर्फ से बनी थी जो सीधे नीचे रखे एक विशाल कांच के कटोरे में गिरती थी। स्लाइड के नीचे एक पिघली हुई चॉकलेट का झरना बह रहा था। अद्विक और मायरा ने झरने के पास जाकर अपनी हथेलियों में गर्मा गर्म मीठी चॉकलेट ली। वहां चारों ओर मलाईदार खुशबू फैली हुई थी। खाते खाते मायरा को एक बड़ी लाल चेरी मिली। उसने उसे बीच से आधा किया और आधा हिस्सा अद्विक को दे दिया। किंग कूलू यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, याद रखना बच्चों, बांटने से हर चीज का स्वाद और खुशी दोगुनी हो जाती है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, अद्विक और मायरा वापस सुनहरे दरवाजे से बाहर आ गए। वे फिर से अपने पुराने पार्क में थे। अब उन्हें पता था कि असली जादू सिर्फ आइसक्रीम में नहीं, बल्कि साथ मिलकर खुशियां बांटने में है।